नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और बाजार जो कि एक रेंज के अंदर ये भी कामकाज कर रहा है, बहुत बड़ी रेंज तो नहीं, यहाँ छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं। और स्पेशली आज जो एक बाइंग देखी जा रही है वो सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर है, यानी कि छोटे और मझौले शेयर जो हैं वो काफ़ी तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पेशली मिड कैप जहाँ पर बाइंग है। स्मॉल कैप भी उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ मिड कैप के अंदर कुछ पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। मेटल में परसिस्टेंट बाइंग है, लगातार आज दूसरा दिन है जबकि बाइंग देखी जा रही है। ऑटो शेयरों में भी खरीदारी है। एक टेलीकॉम शेयर और हेल्थ केयर ये कुछ हद तक फ्लैट या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे बाइंग होती हुई दिखाई पड़ रही है इन शेयरों में भी। लेकिन हाँ छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं उनके अंदर कुछ बाइंग आ रही है। इसमें अल्कोहल ले लीजिए या फिर आप अगर पर्टिकुलर तो लॉजिस्टिक में कुछ सेलेक्टिव बाइंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्पेस के अंदर कुछ बाइंग है। तो बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहाँ पर कुछ बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन अदरवाइज फ्रंट लाइन अगर बात करें तो बजाज ऑटो ऐसी कंपनियाँ जहाँ पर आफ्टर 2 वीक्स हाई हिट हुआ है। इसके अलावा एक्सिस बैंक जहाँ पर लगातार तेजी है, आफ्टर 2 वीक्स हाई हिट हुआ है। तो ऐसे कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहाँ पर बाइंग है और कुछ सेगमेंट्स हैं छोटे छोटे जहाँ पर कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। एब्सोल्युटली। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। हमारे साथ राजेश अग्रवाल ऑलरेडी मौजूद हैं, कुछ ही देर में आशीष अंदानी भी मौजूद रहेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको तरीका बता देते हैं। अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और शेयर से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरीज हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन, SMS के जरिए अपनी क्वेरीज भेजिए हमें। शेयर लिखिए, हमारा कीवर्ड है, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टोल फ्री लाइन है 1800-180-3545। साथ ही ऑल्टरनेट लाइन है 0120-425-8237। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर 7840020000 पर अपना शेयर लिखिए, शेयर का भाव लिखकर और क्वांटिटी लिखकर तुरंत ही हमें भेज दीजिए। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के पहले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंडीगढ़ से रोहित ने हमें कॉल किया, इनसे बात करते हैं। नमस्कार रोहित। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बताइए अपना सवाल। हाँ जी मैम, मैंने इलाहाबाद बैंक परचेज किए हुए हैं 2000 शेयर्स 8125 के रेट। ठीक है, और आपका नजरिया क्या है? नजरिया मैम शॉर्ट टर्म का ये 3 मंथ्स का, एंड एक SBI भी परचेज किए हुए हैं 1500 to 33 के रेट पे। 233 के रेट पर आपने खरीदे हुए हैं 1500 शेयर्स। ऑल राइट, दोनों पर ही आपको राय दिलवा देते हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, शुरुआत आपके साथ करेंगे। 2 शेयर्स इनके पास बैंकिंग स्पेस से इन्होंने खरीदारी की हुई है। इलाहाबाद बैंक में इनकी परचेजिंग प्राइस है 81.25 का। कुछ नुकसान यहाँ पर हो रहा है और इनका ज़्यादा लंबी अवधि का भी नजरिया नहीं है, 2 से 3 महीने तक ही होल्ड करना चाहते हैं। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी इनके निवेश है और 233 के परचेजिंग प्राइस के साथ 1500 शेयर्स खरीदे हुए हैं। दोनों पर ही क्या सलाह होगी आपकी? देखिए इलाहाबाद बैंक ऑल्दो इन्होंने बहुत ऊपर के लेवल पे खरीदा। अगर शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं तो इनको एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा 71 का, उस स्टॉप लॉस को मेंटेन करें, क्योंकि जो मेन ट्रिगर था वो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे। SBI में पॉजिटिवली प्ले हुआ, बैंक ऑफ इंडिया में भी हमने बहुत अच्छा मूवमेंट देखा था, इंडियन बैंक जैसी स्टॉक में भी हमने बहुत अच्छा रनअप देखा था। तो मुझे लग रहा है वही एक ट्रिगर है जो अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को 81-85 के लेवल्स पे ले जाता है, क्वार्टरली सीजन एंड होने के बाद मेरे ख्याल से डल हो जाएंगे सारे शेयर, सारे कंसोलिडेशन मोड में चले जाएंगे। आप चाहे SBI की बात करें, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक या ऐसे PSU बैंक्स की बात करें, तो अगर शॉर्ट टर्म नज़रिया है तो उनको मैं सलाह स्टॉप लॉस की दूंगा। इलाहाबाद बैंक में कुछ 71 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और SBI ऑल्दो मोमेंटम इसका पॉजिटिव है, बट फिर भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा 250 के आसपास इसको रेजिस्टेंस फील हो रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक को। तो मैं शॉर्ट टर्म में इसका एक स्टॉप लॉस 239 के आसपास का मेंटेन करने के लिए बोलूँगा। दोनों को होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ जी। तो दोनों बने रहें, आपको ये राय दी गई है और स्टॉप लॉस आपको दोनों के लिए बताया गया है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। बातचीत करेंगे कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ एक दर्शक, एक सवाल आया है, रादर अरुण गुप्ता का सवाल है, कानपुर से पूछा गया थॉमस कुक को लेकर। करीब 500 शेयर हैं 216 रुपये के भाव पर। राजेश, सवाल थॉमस कुक पर है, आप क्या राय रखते हैं? न्यूज़ फ्लोज भी काफ़ी हैं, नतीजे इतने ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं थे, आपकी राय? सही कहा सुमित, नतीजे उतने ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं थे। दूसरे जिस तरीके के माहौल चल रहा है उसमें थोड़े से आगे आने वाली परफॉर्मेंस में भी दबाव ही देखा जा सकता है। लेकिन एक पॉजिटिव थिंग ये है कि आगे आने वाले दिनों में त्योहारी सीज़न चालू हो जाएगा। उस दौरान हमने अक्सर देखा है कि ट्रैवल रिलेटेड जो कंपनियां होती हैं वहाँ एक अच्छा स्पाइक मिलता है। मैं नहीं कहता कि फंडामेंटली कुछ चेंज आ जाता है, बट एक अच्छा स्पाइक मिलता है। मैं कहूँगा कि आप 1-1.5 महीना और रुकें, वहाँ जब स्पाइक आए तो निकल जाएँ तो बेहतर होगा। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर आपको राय भी मिल चुकी है। अगले दर्शक भी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सूरज जुड़े हैं इंदौर से। नमस्कार सूरज, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी बताइए। मैडम मैंने एक्सपोर्ट लिए हैं 50 क्वांटिटी 640 के भाव से। ठीक है। मेरा नजरिया है
कितने अवधि हेलो? के लिए आप होल्ड कर सकते हैं? हाँ हाँ, मैं 2-3 महीने के लिए होल्ड कर सकता हूँ। 2-3 महीने का ही नजरिया है आपका। चलिए, अभी तो आपको काफी नुकसान हो रहा है। 640 का इनका परचेजिंग प्राइस है, 430 पर फिलहाल ये शेयर चल रहा है। आशीष, इनके लिए क्या सलाह होगी? शॉर्ट टर्म का नजरिया है? 2-3 महीने में तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि इनकी प्राइस आए, बट मैं इनको यहाँ पे फिर एक स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, वो है 422 रुपये के आसपास। अगर 422 ये ब्रेक करता है तो शायद हम इसमें 100 रुपये तक की भी गिरावट एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है। तो स्टॉप लॉस को मेंटेन करें और इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा लंबा नज़रिया रखते हैं, 1-1.5 साल 2 साल का, तो जिस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस में हमने थोड़ा सा तेज़ी देखी और जिस तरीके से माहौल बदला है, राजेश एक्सपोर्ट में भी हमने काफ़ी इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखा था पास्ट में। मुझे लगता है कि फिर से ये शायद 650 तक के लेवल को टच करेगा, बट नज़रिया थोड़ा उसके लिए इनको लंबा रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके रखें। जी, तो छोटी अवधि में स्टॉप लॉस आपको बताया गया है और लंबी अवधि में आपको बने रहने की राय दी गई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब संजय मौजूद हैं भोपाल से। संजय जी नमस्कार। नमस्कार संजय जी। नमस्कार नमस्कार सर। क्या सवाल आपका पूछिए। सर मेरे पास ये लिमिटेड है 3.5 12 रुपये के भाव में। ओके, अब आप क्या नजरिया रखते हैं कि आधा हो चुका आपका निवेश जो है, आप क्या करना चाहते हैं आप? सर मैं तो होल्ड कर लूँगा 2 साल 4 साल। चलिए, राजेश इनका सवाल BS लिमिटेड पर है। इनकी खरीदारी 12 रुपये के भाव पर है, 3500 शेयरों की, अब 6-7 रुपये आ चुका है, क्या कर सकते हैं? देखिए, फंडामेंटली ऐसा कुछ है नहीं कि स्टॉक में रहा जाए। कंपनी टावर और स्टील के कारोबार में है, हैदराबाद की कंपनी है, लेकिन आप नंबर्स देखें लगातार दिक्कत में है, डेट भी ऊंचे के लेवल पे है। मैं नहीं समझता कि बहुत जल्दबाजी में यहाँ पर कोई बड़ा मूव आएगा। बेहतर होगा ऐसे स्टॉक से दूर रहा जाए, जहाँ भी स्पाइक मिले निकल जाए। राइट, चलिए, स्पाइक के साथ निकलने की ही आपको सलाह दी गई है। मुंबई से रमेश भी जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार रमेश। Good morning to you. गुड मॉर्निंग, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप आज? I am holding recently. I bought 1,000 shares of FCL at 25.90. ओके, I am a long-term investor, as you know. ऑल राइट, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं रमेश। आशीष, इनके जो परचेजिंग प्राइस है वो अराउंड 25 का है। फाइनोटेक्स केमिकल्स में इन्होंने निवेश किया है लंबी अवधि के नजरिए के साथ। 24.40 पर फिलहाल चल रहा है और देखा जाए तो काफी लो वॉल्यूम शेयर भी है। लॉन्ग टर्म के अवधि के नजरिए से आप इनको क्या सलाह देंगे? इनको मैं सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह दूंगा, क्योंकि लो वॉल्यूम स्टॉक है और काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ पर्टिकुलर स्टॉक में रहती है। तो सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी मैं इनको अभी एडवाइस कर सकता हूँ। जी, तो कोई भी तेज़ी आपको मिलती है आप वहाँ से निकल जाएं। आपको राय दी है आशीष ने, आप उसी अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा बातचीत करते कुछ और दर्शकों से भी। अश्विनी है मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मुझे गति मैंने शेयर लिए हैं 170 से और मेरा 150 शेयर है, तो इसमें क्या करना चाहिए एक्चुअली? ओके, आपका टाइम फ्रेम क्या है इसमें, क्या नजरिया है अश्विनी जी? जी, एक्चुअली मेरा इंटरनेट काम से GST पास हुआ, उसी टाइम पे मैंने लिया कि हाँ GST के, क्योंकि गाड़ी बाय करने के लिए आ रहा था, सब जगह पे मैंने चेक किया था जी। उसी हिसाब से मैंने लिया था कि मतलब एक लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या मंथ में निकल जाएगा। अभी मेरे को 15 दिन हो गए लगभग लेके। चलिए, राजेश सवाल डाउन में जा रहा है जी। राजेश इनका सवाल गति पर है। 172 में खरीदारी है, 145-46 से आज थोड़ी तेज़ी ज़रूर देखी जा रही है, लेकिन लगातार गिरावट्स में देखने को मिली है। और इन्होंने खरीदारी जो की थी उसका ट्रिगर था GST। आप क्या राय रखते हैं इसको लेकर? देखिए सुमित, हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ था कि GST को केंद्र करके किसी स्टॉक में निवेश करना थोड़ी सी जल्दबाजी हो रही थी, क्योंकि GST अगर हो भी जाता है जैसा हो गया है तो उसे लागू होने में एक समय लगेगा और पूरी तरीक़े से उसका बेनिफिट कंपनियों में आने में भी एक लीड टाइम लगेगा, जो कि कम से कम आपको 6 से 9 महीने या साल भर उसमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वक्त जो भाव है लॉजिस्टिक शेयर से, खास करके गटी की बात करें तो अगर आप देखें तो फंडामेंटल से ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। मुझे लगता है 155-160 के आसपास इन्हें निकल जाए तो बेहतर होगा। जी, चलिए, यहाँ पर भी अब आपको राय मिल चुकी है।